बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे बच्चों, ठीक हैं? तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इसके साथ साथ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ये भी आज का हमारा लेक्चर होगा। और ये बात याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में से बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस में से एक जो है लाजमी तौर पर बोर्ड के पेपर में आपको फर्स्ट ईयर में टेंस करेक्शन में आएगा। फर्स्ट कंडीशन आएगी, सेकंड या थर्ड, इनमें से एक लाजमी आती है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो आइए पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे बात करते हैं। इससे पहले ये भी मैं बताता चलूँ कि बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको बाद में आने वाली वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर किया करें और शेयर करें मज़ीद भी दोस्तों के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक हैज़ बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। तो हैज़ बीन जो है इसमें बच्चों ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ जो है हम बच्चों हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, और जो पेपर में आपको फिक्रा आता है वो सिंस और फार के हवाले से भी आपको पहचान होनी चाहिए कि जब भी फिक्रे में सिंस और फार लगा नजर आएगा तो आप फौरी तौर पे समझ जाएंगे कि ये फिक्रा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से आया है, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से। तो इसमें बच्चों सिंस और फार का इस्तेमाल बड़ा अहम है। सिंस हम लगाते हैं नेम्स के साथ, नामों के साथ, और फार हम लगाते हैं तादाद के साथ। जैसे कि हम कहेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये नेम्स ऑफ ये नेम ऑफ डेज हैं, ठीक है। तो इनके साथ सिंस लगेगा। यही अगर नंबर ऑफ डेज आए जैसे कि 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो फार लगेगा। इसी तरह नेम ऑफ मंथ्स आ जाए, मसलन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एटसेट्रा, तो सिंस आएगा। नंबर ऑफ मंथ्स आए 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स एटसेट्रा, तो फार आएगा। सेम इसी तरह नेम ऑफ ईयर्स आए, मसलन 1990, 1980, 2010 एटसेट्रा, 2015, 16, तो सिंस आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स आए मींस 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो फार आएगा। तो इसी तरह बच्चों जो है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट एटसेट्रा, इनके साथ जो है, और यस्टरडे और टुमारो, लास्ट, लास्ट और नेक्स्ट, इन सब के साथ सिंस आएगा, इन सब के साथ सिंस आएगा बच्चों, ये याद रखिएगा। तो ये इसकी खास बातें हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि ये फिक्रा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आ गया है। ये सिंस और फार से आपको पता चलेगा। तो उस फिक्रे में आपने हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट वाहद नाम के साथ हैज़ बीन, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो शुरू में तो हैव बीन हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इसको मैं थोड़ा सा मजीद आपको इसको एनालाइज करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट तक था बच्चों हमारा कि हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म हम लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो इसमें भी चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो बच्चों ये इसमें भी हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म, या बीन जो होती है ये थर्ड फॉर्म ही होती है। बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, तो हैज़ बीन, हैव बीन यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और कॉन्टिन्यूस भी है चूंकि आगे ये, तो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म होती है, इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो आइए बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इफ वाले हिस्से में। इफ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको पेपर में नजर आ जाए तो आप समझेंगे कि ये हमें फर्स्ट कंडीशन वाला फिक्रा आ गया है। इसमें आप विल, इफ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आएगी तो अगले हिस्से में डैश नजर आएगी, उसमें आपने नीचे ऑप्शंस में से विल, शैल फर्स्ट फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर इफ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आती है तो दूसरे हिस्से में विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन में बच्चों सेकंड कंडीशन है तो सेकंड फॉर्म, इफ वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म आपको नजर आएगी तो दूसरे हिस्से में आपने वुड और फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
वुड भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फॉलोड ऑलवेज बाय सेकंड फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। तो चूंकि इफ वाले में सेकंड आएगी तो अगले हिस्से में भी वुड और फर्स्ट फॉर्म, वुड भी सेकंड है, विल की दूसरी फॉर्म वुड होती है, तो वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी अगले हिस्से में। जिस तरह के मैं कहूँ कि इफ आई केम आई वुड बाय अ गिफ्ट फॉर यू, आई वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। तो पहली कंडीशन की मिसाल ऐसे कि if he comes I will help him, if he comes to me I will help him, I shall help him। दोनों आजकल will का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, shall को ख़त्म किया जा रहा है। तो यह है बच्चों पहली और दूसरी कंडीशन, यानी पहली कंडीशन में पहली फॉर्म इफ वाले हिस्से में, दूसरे में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन में बच्चों दूसरी फॉर्म इफ वाले हिस्से में और अगली तरफ वुड और फर्स्ट फॉर्म। तीसरी कंडीशन में बच्चों तीसरी फॉर्म ही आएगी, और तीसरी फॉर्म आपको पता है कि अकेली नहीं कहीं भी लगती, तो ये आएगी हैड के साथ। इफ वाले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और अगली तरफ वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। कुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी आ सकता है, शुड हैव भी आ सकता है, और थर्ड फॉर्म आएगी अगले हिस्से में। तो ये थी बच्चों थर्ड कंडीशन। तो इनमें से एक कंडीशन बच्चों पेपर में लाजमी तौर पर आनी है, इनको नोट कर लें, लिख लें, पॉज कर करके इसको लेक्चर को आप नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि वाइट बोर्ड पे लेक्चर्स हों ताकि मज़ीद आप अच्छे तरीके से उनको नोट कर सकें। तो इसी के साथ बच्चों मैं आप जो है इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, और एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो और कोई भी आप लोगों की और जो है लेक्चर आपको चाहिए हो तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और एक वीडियो में मैंने अपना सेल नंबर भी शो किया है, इसमें भी कर दूंगा। तो वो आप मज़ीद आप लेक्चर कोई चाहिए हो आपको स्पेशल तो आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट कल मिलेंगे इंशाअल्लाह।